हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये जो है ना व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है। जैसी तबीयत थोड़ी ठीक लगी कि मैं उठ बैठ सकती हूँ, तो उस दिन से जो है ना ये व्लॉग बनाया है मैंने। और जो है ना अभी बस दिवाली 2-3 दिन पे ही थी। अभी आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ भी नहीं कर पाई थी, बट आज थोड़ा सा हिम्मत जुटा के उठी हूँ। हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें जो हूँ ना मॉर्निंग वॉक पे लेके चलता हूँ, तो मैं चली थी हस्बैंड के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह के टाइम पे जो है ना 10 या 15 मिनट के लिए भी आप बाहर चले जाओ तो भी आपका मूड इतना रिफ़्रेश हो जाता है। मेरे अंदर चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बट हस्बैंड के साथ में जो है ना मैं चली गई उनकी हिम्मत के साथ में। बच्चे घर में सो रहे थे, हम लोग जाके आ गए। आने के बाद में जो है ना हस्बैंड ने कहा कि पहले तुम कुछ खा लो, तो फिर घर में एक चौकोस का पैकेट रखा हुआ था। चौकोस मुझे दूध के साथ बहुत पसंद है। थोड़ा-सा लुकवार्म दूध रहा तो, ठंडा दूध मुझे पसंद नहीं है। जो है ना पहले शादी से पहले मैं बहुत खाया करती थी चोकोस, अभी बहुत कम हो गए, बट जब भी मन होता है तो खा लेती हूँ। तो आज मेरा मन किया कि चलो मैं चोकोस और दूध ही खा लेती हूँ, तो बस मैंने वो एक बोल उठाया। यहाँ पे हस्बैंड जो है ना अपना मोबाइल देख रहे थे, मैं उनके ही पास में आके बैठ के जो है ना डिस्कस करते करते खा रही थी कि कैसे क्या होगा दिवाली का, ये सारी चीज़ें। घर में चाहे कितने भी लोग बीमार हो जाए कुछ नहीं होता है, बट जब एक होम मेकर जो होती है ना, एक मम्मी, एक वाइफ जो होती है, वो अगर बीमार होती है ना, तो मतलब ऐसे हो जाता है ना, घर चलना ही बंद हो जाता है, रुक सा जाता है, सारी चीज़ें रुक जाती है, इस तरीके से हो जाता है। बट कोई नहीं, अभी तबीयत ठीक हुई है, सारी चीज़ें वापस से मैं सब अच्छा कर दूंगी। और आज जो है ना पीकू के स्कूल में था पीटीएम, तो हम लोगों को बुलाया गया था, कुछ ज़रूरी बातें टीचर्स को पेरेंट्स के साथ करनी थी, इसलिए टीचर ने पीटीएम रखा था। रिजल्ट वाला पीटीएम नहीं था, तो बस उसी के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि जो है ना हस्बैंड नहीं जाते हैं अकेले स्कूल में, उनसे नहीं होता है बात बात करना टीचर के साथ, तो मुझे जाना होता है। तो मैंने नॉर्मल सी जो है ना जीन्स एंड टी शर्ट पहनी थी, बट हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ठंडी है बाहर, तुम अभी अभी बुखार ठीक हुआ है, तो हस्बैंड ने ज़बरदस्ती ये खुद की वाली स्वेट टी शर्ट मुझे डाल के दी थी। और मेरे बालों में देखो इतना ज़्यादा ऑयलिंग है ना, हस्बैंड ने जब मैं बीमार थी तब मुझे ऑयलिंग करा के रखा था, तो अभी मैं तुरंत धो भी नहीं सकती थी, फिर मैंने वैसे ही पोनी बांध ली। थोड़ा-सा मैं रेडी हो गई, ताकि क्योंकि स्कूल में जाना है तो अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा-सा रेडी हो गई थी और चश्मा लगा लिया था। मेरा फेस इतना बेकार लग रहा था, तो मैंने चश्मा लगा लिया था। और फिर मैंने सबके लिए बनाया पोहे, बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो मैंने पोहे बनाए सब लोगों के लिए, सबको मैंने खाने के लिए पोहे दिए। साथ ही में मैं भी थोड़ा-सा लेके बैठी हूँ। फ़ीवर से उठते हैं ना, तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, और इसी वज़ह से जो है ना वीकनेस फिर बढ़ती जाती है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो हम लोग स्कूल में जाके आ गए। आने के बाद में मुझे इतना लो फ़ील हो रहा था, मुझसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊँगी। तो जो ये पाउडर आता है ना इलेक्ट्रॉल वाला, ये पी रही हूँ, इससे थोड़ा-सा एनर्जी आ जाती है। तो ये वाला जो है ना मैंने पानी बनाया और यहाँ पे पी रही हूँ। बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि जो है ना आज मुझे एनी हाउ जो है ना मेरी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। दिवाली की क्लीनिंग क्या, मैं हर बार बीमार होती हूँ तो उठने के बाद में मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि घर पूरी तरीके से फैल जाता है इस वजह से। हस्बैंड जो है वो ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद में फाइनली मैंने मेरा सब काम जो है वो स्टार्ट किया। मैंने सोचा था कि मैं बेडरूम से करूँगी, क्योंकि जो है ना मुझे बेडरूम का थोड़ा-सा जो है ना क्लीनिंग के साथ ही में सेटअप भी थोड़ा-सा चेंज करना था। इस वजह से जो है ना मैंने बेडरूम से स्टार्ट किया। और एक सिंपल सी चीज़ है जो कि हर कोई मानता होगा। एक होममेकर, एक हाउसवाइफ़ जो है, जब मतलब जो घर चलाती है मेन, वो अगर बीमार हो जाएँ तो घर की कुछ हालत इस तरीके से होती है, और मेरे भी घर की वही हो गई है। क्योंकि ऑब्वियसली बाकी के लोग इतने अच्छे से अपनी तरह नहीं सँभाल सकते हैं, जितना करते हैं मेरे लिए उतना ही बहुत है। तो बस मैं वही खड़ी होके सोच रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ यार, कहाँ से स्टार्ट करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो मैं स्टडी टेबल से स्टार्ट कर दूँ। एक्चुअली ये हमारा सेंटर टेबल है, बट बच्चे छोटे हैं तो यहाँ-वहाँ भागते हैं, तो बहुत बार इन लोगों को लग चुका है। तो मैंने सेंटर टेबल जो है ना लिविंग रूम से हटा दिया है। अभी मैं इसको एज़ अ स्टडी टेबल, या तो फिर जो है ना बुक्स वाला टेबल भी कह सकते हो, इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ इसको। तो बच्चों का जो है ना यहाँ पे बुक्स रहते हैं दोनों बच्चों के, और हस्बैंड ने देखो इंडक्शन यूज़ किया होगा, तो वो भी लाके यहीं रखा हुआ है।
तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस टेबल से ही जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ। इस टेबल को खाली करूँगी, साफ़ करूँगी और हम लोग जो है ना इसको बाहर लेके जाएँगे। इन सारी चीज़ों में जो है पीकू ने भी मुझे बहुत हेल्प की थी। हम लोगों ने मिल बाँट के सारी चीज़ें की थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love. एक-एक चीज़ें जब मैं उठाते जा रही थी, साफ़ करते जा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने जन्मों से मैंने कहीं हाथ नहीं लगाया है। क्योंकि ऑब्वियसली हुआ भी इतने ही दिन थे, 10-12 दिनों से जो है मैं बीमार थी, कहीं हाथ नहीं था। मतलब मेरी तबीयत ऐसी थी, आप लोगों ने अपडेट वाली वीडियो में देख ही लिया होगा, मैंने अपडेट वाला वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग वो जाके चेक कर लीजिएगा, तो आप लोग को सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि बैक टू बैक हमारे लाइफ में क्या चल रहा था। उसके बाद में ये बच्चों का टेंट है, बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको हटाने जा रही हूँ। क्योंकि जो है ना ये यहाँ पे रहने की वजह से ही बहुत जो है ना मसले आते हैं हमारे लाइफ में। पिछली बार भी टप्पू ने जो किया ना वो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे खेलते हैं तो ऐसा लगता है बच्चे खेल रहे हैं। तो अब मैं इसको लिविंग रूम में लेके जाऊँगी, ताकि जो है ना बच्चे एकदम सामने ही खेलते रहेंगे तो ध्यान भी रहेगा थोड़ा-सा। तो ये जो टेंट है ना ये आराम से खुल जाता है, ये पूरे रॉड्स और इसमें जॉइंट है, तो इसको असेंबल करना और निकालना बहुत ईज़ी है। देखो टप्पू भी अपनी ताकत लगा-लगा के सारे रॉड्स निकाल रहा है। तो इसमें हुक्स है और रॉड्स है, जिससे कि हम लोग इसको अटैच और डिटैच कर सकते हैं। बहुत ईज़िली हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ से निकाल के फ़िलहाल तो मैं रख दूँगी, जब लिविंग रूम का पूरा सेटअप हो जाएगा ना, तब मैं जो है इसको वापस से इसको जो है ना वापस से लगाऊँगी। और मैंने वीडियोस जो है ना मेरे थोड़े छोटे-छोटे करके ही रखे हैं, ताकि मुझे भी एडिटिंग में परेशानी ना हो, अपलोडिंग में भी ना हो, क्योंकि नेट बहुत लगता है और साथ ही में आपको भी देखने में बोर ना लगे। तो मेरे बेडरूम का जो है ना फुल मेकओवर मैं पार्ट 2 में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में बस मैंने इतना ही शेयर किया है। होपफुली काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।